फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 6 तक। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय में पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएं और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फिनिसिया और समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। वहाँ इस्राएल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय का आसन संस्थापित है और दाऊद का वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता और तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंककर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता और तुम डालियां हो। मेरा पिता बागवान है। मैं उस डाली को काट देता हूँ जो मुझ में नहीं फलता, जिससे वह और अधिक फल उत्पन्न करे। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी प्रकार तुम मुझ में जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं दाखलता और तुम डालियां हूँ। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल उत्पन्न करता है, और तुम मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो कुछ मांगो मैं वही प्रदान करूँगा, जिससे तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। कई लोग एक बात बोलते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ,
लेकिन कामयाब नहीं होता। यदि हम अकेले करेंगे यह शरीर थक जाएगा, लेकिन ईश्वर के साथ करेंगे ईश्वर हमारे थकान को अपने ऊपर ले लेगा और हम वह काम कर पाएंगे जो कोई नहीं कर पाया। हम देखते हैं कि आज के पहले पाठ में यहूदिया से अंताकिया आए हुए लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मूसा द्वारा आई हुई जो परंपरा खतना है, खतना किए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति पा नहीं सकता। बरनबास और पौलुस एक बात पर जोर देते हैं, जो यीशु से जुड़ा हुआ है उसमें खतने की कोई बात नहीं। जो यीशु को प्यार करता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर खुद उनको चलाने लगता है। तो हमें बनी हुई परंपराएं जो मनुष्य के द्वारा बनती है, अधिकांश लोग उसी परंपरा को ही ईश्वर का रूप मानते हैं। अधिकांश लोगों का विश्वास यही है। लेकिन हमारी कलीसिया में जो संत और महात्मा यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र जीवन जीकर जो शिक्षाएं हमें छोड़ दी गई है, हम विरासत के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। यह इसलिए कि हम भी उन्हीं के जैसे पवित्र और निष्कलंक बनकर यीशु से जुड़कर हम बहुत फल उत्पन्न करें। और यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम जो कुछ मांगो मैं वही प्रदान करूंगा। जो यीशु में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। इसलिए पौलुस और बरनबास इस बात का खंडन करते हैं कि मूसा को जो दी गई परंपरा है मानवीय है, और यीशु ने उन परंपराओं को अपने आप में आत्मसात कर स्वर्ग राज्य को हमारे बीच रख छोड़ा है। अतः हमें चाहिए कि लोग क्या कहे इस पर नहीं, लेकिन हमारी कलीसिया, हमारा वचन जो संस्कार बताती है, हमारा पूरा संस्कार यीशु ख्रिस्त की शिक्षा पर अवलंबित है। हमारे पुरखों की परंपराएं प्रभु यीशु की शिक्षा पर टिकी हुई है। अतः उन परंपराओं पर हम विश्वास करते हैं जो हमारे पुरखों ने यीशु के नाम पर शहादत हुए हैं या अपना संपूर्ण जीवन यीशु के लिए समर्पित कर दिए हैं। असमर्पण जीवन के द्वारा जो शिक्षाएं हमें छोड़ दी गई हैं वह अनंत जीवन है। अतः हमें ज्ञात होनी चाहिए कि हमारी जो परंपरा और धरोहर है यीशु की शिक्षा पर अवलंबित है।
हमारा जो सातों संस्कार है यीशु की शिक्षा और जीवन पर अवलंबित है, और हमारा ख्रिस्तियाग यीशु का शरीर और लहू है, जिन्होंने कलवारी के पहाड़ पर समर्पित किया है। यदि हम उससे जुड़े रहते हैं, उसी से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करेंगे और वह फल सदा हम पर बना रहेगा। जय यीशु।